नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि राहु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दशम भाव, 10वां भाव। 10वां भाव बात करता है हमारे जीवन में स्टेटस की, जॉब, करियर 10वें भाव से देखा है। हमारा सामाजिक यश 10वें भाव से देखा जाता है। सरकार से होने वाली प्राप्ति, सरकार से होने वाले नुकसान 10वें भाव से देखे जाते हैं। हमारे कोई घुटने में तकलीफ है वो 10वें भाव से देखा जाता है। अब यहाँ सिंह राशि का राहु बैठा हुआ है। सिंह राशि सभी राशियों का राजा माना जाता है, शाही राशि मानी जाती है। सूर्य इसके अधिपति हैं। अगर सूर्य मजबूत अवस्था में है, जैसे यहाँ बैठे हैं सूर्य, तो अपना एजेंडा पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। सूर्य एक्सेल्ड करके बैठे हैं मेष राशि में, तो कहीं ना कहीं इनका जो जॉब होगा वो छठे भाव से संबंधित। छठा भाव, क्योंकि मेष राशि में सूर्य बैठे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई पद हो सकता है, न्याय करने वाले, क्योंकि वो एक अच्छे ये मेष राशि है। मेष राशि एक एग्रेसिव राशि है। जज या वकील की भूमिका भी यहाँ से देखी जाती है, डिस्प्यूट। और छठा भाव कहीं ना कहीं औषधीय ज्ञान होने की भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं कोई अच्छे फार्मासिस्ट वाला पद भी यहाँ मिल सकता है। मेडिसिन से संबंधित ज्ञान की बात यहाँ करता है। हालांकि क्योंकि मंगल की राशि है तो मंगल ज़्यादातर एक अच्छे लीडर की बात करता है। सूर्य राजा हैं, मंगल कमांडर हैं, तो इस प्रकार की कोई कॉम्बिनेशन बनते हैं। और छठे भाव को भी काउंट करना है। मेडिसिन है छठे भाव का डिपार्टमेंट, और ऋण भाव है, न्याय, कानूनी विवाद, ये विषय है। तो सूर्य अगर एक्सेल्ड हो जाते हैं तो उससे संबंधित विषय वो ले लेंगे। हम एग्जैक्ट तभी पहुंचेंगे वहाँ तक कौन सा पद रहेगा जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे, 9 के 9 प्लैनेट बिठा लेंगे। लेकिन हमने काफ़ी हद तक एक सही आइडिया लगा लिया कि आपको ऐसे पद मिल सकते हैं अगर सूर्य एक्सेल्ड कर रहा है। अगर सूर्य कमज़ोर है तो फिर राहु आपके इस हाउस को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। अभी भी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये डिस्टर्बेंस क्योंकि सूर्य का बल मिल रहा है, एक्सेप्टेबल होगा कि चलो कोई बात नहीं। इसमें इस प्रकार का डिस्टर्बेंस रहता है कि कहीं ना कहीं आप जहाँ रहते हैं वहाँ तनाव का कारण कोई ग्रुप डी कर्मचारी, जूनियर आपके इस प्रकार का कोई विवाद बनाए रखते हैं। आप सीनियर, आपके जूनियर से नहीं बनती है, तनातनी रहती है। क्लियर? और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपके शारीरिक अंग में भी परेशानी खड़ी करते हैं। घुटनों में समस्या हो सकती है, घुटनों में चोट लग सकती है, घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। अगर सूर्य कमजोर अवस्था में है तो फिर पिता से भी संबंध कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि पिता को भी सूर्य कारक माना जाता है, सूर्य पिता का कारक माना जाता है। तो अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो पिता से भी संबंध कमजोर हो जाएंगे। दशम भाव व्यक्ति के मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, सासू माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो सासू माँ अगर सूर्य उच्च का है तो अच्छा ज्ञान और मतलब सच में मतलब ऐसा समाज में उनको रुतबा होगा देखने वाले। लेकिन राहु उनकी इमेज पर दाग लगाए रखता है, तो कहीं ना कहीं एक पद होने के बाद भी कहीं ना कोई ऐसी बॉडी की डिसेबिलिटी या कोई ना कोई ऐसा धब्बा, दाग, स्किन डिजीज ऐसी होने की संभावना दिखाई देती है। और अगर सूर्य भी कमजोर अवस्था में है तो राहु निश्चित रूप से आपके मदर इन लॉ के लाइफ को भी कम करेगा, और जो भी वो समाज में यश दिखेगा वो एक इल्यूजन होगा, भ्रम होगा, झूठ होगा, दिखावा। याद रखिए, रियलिटी फिजिकल प्लैनेट देते हैं, और अगर फिजिकल प्लैनेट सपोर्ट कर देते हैं राहु को तो राहु द्वारा बनाया गया इल्यूजन रियल लगने लग जाता है। लेकिन अगर फिजिकल प्लैनेट खत्म है, जैसे सूर्य अगर बिल्कुल सपोर्ट नहीं है राशि को, तो फिर राहु सिर्फ भ्रम देगा, रियलिटी नहीं होगी। क्लियर? और उनके हेल्थ इशू भी रहेंगे, उनको मदर इन लॉ को। बात करते हैं यहां से अथॉरिटी के भी साथ संबंध आपके बहुत, मतलब गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनातनी रहती है। कोई नोटिस, कोई इस प्रकार के
कंप्लेंट आपने करी है वो पूरी नहीं हो पाती, उल्टा आप पर भी कुछ आरोप लग सकते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ, बिकॉज ये अथॉरिटी के साथ आपके संबंधों की बात करता है। यहां बैठकर राहु पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जो अच्छा नहीं है। धन भाव को कमजोर कर रहा है, कुटुंबियों को परेशान करेगा। आपके कुटुंबी मुख्य रूप से कैसे हैं? पढ़ा लिखा समाज और सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखता है, लेकिन राहु यहां दृष्टि डालकर उनमें एक मानसिक क्लेश बढ़ा देता है। यानी मिलनसार प्रेम ये सब चीजें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगी। आपके गले में भी कोई विकार हो सकता है। आप खान पीन में भी शुद्धता या शुचिता नहीं रखेंगे। अगर बृहस्पति भी कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति भक्ष अभक्ष की तरफ अग्रसर हो सकता है। यानी वो भोजन जो प्रायः भारतीय संस्कृति में नहीं खाया जाता है, नहीं माना जाता, उसकी तरफ भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, उसको भी भोजन में शामिल कर सकता है। ये आपकी दाहिनी आंख को भी बताता है, तो दाहिनी आंख में भी समस्या आ सकती है। ठीक है, राइट आई में 5, 6, 7, 7वें में दृष्टि हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि केतु बैठा हुआ, उसको हम अलग ढंग से बताएंगे आपको। 8, 9 मेष राशि में भी राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, तो शत्रुओं से भय, राहु की दशांतर दशा में शरीर में बीमारियां, स्पेशली किडनी रिलेटेड, पीठ का निचला हिस्सा, क्लियर। और क्योंकि मेष एक अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में बाइल जूस या पित्तरस बढ़ने से किडनी में कहीं कुछ फायर एलिमेंट बढ़ गया हो, इस कारण से आपको दिक्कतें आ रही हो। वैसे अग्नि तत्व तीनों राशियां परेशान करेंगी आपको। जो भी अग्नि संबंधित विषय है उससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए आपको। बॉडी में समस्या, जैसे मैंने बोला, अग्नि रस, पैंक्रियोटिक जूस, या कोई भी ऐसी डिवाइसेस है, गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या फायर से रिलेटेड हैं, वो जल्दी जल्दी रिपेयर मांगती हैं, क्योंकि राहु ने तीनों अग्नि तत्व राशियों को डिस्टर्ब कर दिया। तो कुल मिला के राहु का यहाँ फल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।